देखो, अगर हमें ये पता हो कि देश में जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उनको देखते हुए हमारे अधिकार क्या हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पता होगा तो हम अपने अधिकारों के अधीन रहकर अपने अधिकारों के अनुसार हम चलेंगे और वैसा ही करेंगे। क्योंकि ये ना तो कानून की दृष्टि में गलत है और ना ही फिर आपके ऊपर कोई दबाव बना सकता। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो जो कानून ने आपको दी है, जो संविधान ने आपको दी है। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक वीडियो हमारे पास निकल कर आया है जिसमें एक चर्च के अंदर कुछ लोग मिलकर 20 से 25-30 लोग होंगे जहाँ पर आराधना कर रहे थे और वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उन लोगों से किस तरीके की बातें करती है कि तुम यहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, तुम आसपास के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके उनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें पुलिस वाले ने कही। तो वहाँ के जो मसीह लोग थे, जो पास्टर होंगे, विश्वासी होंगे, उन्होंने किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जवाब दिया। क्योंकि सत्य होना ज़रूरी है, हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारा देश का कानून हमारे लिए क्या है और हमारा संविधान हमें कितनी स्वतंत्रता देता है। जब हमें पता होगा तो हम जवाब दे सकते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। पहले आप क्लिप को देखिए, फिर आगे बात करते दोस्तों। पूजा करने के लिए, अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को बुला के, 4 और लोगों को बुला के आप उसको प्रार्थना करने के लिए, जिस बात पे आप हम उनको नहीं बुला रहे हैं, वो अपने से होकर आ रहे हैं। देखो यार, मेरे को एक बात बता दो, ये जो बात बोल रहे हो ना कि लोग अपने से आ रहे हैं करके, सर आज मैं आपसे साधारण सी सवाल करता हूँ भाई वही मैं चीजों का यदि जो है, मैं यदि जाना चाहूँ, चर्च जाना चाहूँ, गुरुद्वारा तो जाना आप चाहूँ, चल लीजिए बोल रहे हो ना, आपको चल लीजिए बोल रहे हो। आने वाले हैं वो आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं जो बोल रहा हूँ, देखो मैं उन बात मैं एकदम सीधा सा बात करूँ, ठीक है। मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप बोलोगे मेरे को कि मैं लकीर का फकीर बोल रहा हूँ करके, तो मैं हाँ वही बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप बोले कि अपने परिवार के साथ अपन आराधना कर सकते हैं, लिस्ट करें। तो अपने ही घर में हम अपने परिवार के साथ बिना किसी को बताए अपन आराधना नहीं कर सकते। हम 5, तो फिर उसमें लिस्ट क्यों कराना है? किसको लिस्ट कराना? आप तो बोले लिस्ट करा दो। लिस्ट करा दो वाला बात नहीं, यहाँ प्रार्थना हो रहा है और आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 15 से 20 लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, तो मैं तो उसको बोलूंगा ना भाई कि उसको आपके पास अभी तक लिस्टेड नहीं है, वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। ठीक है, वो हमारी गलती हो गई। हाँ। लेकिन आपने कहा आप कुछ लोग अपने परिवार के साथ बैठ के आराधना करो, बाहर से नहीं। भाई घर के अंदर मेरे को एक बात बताइए, आप घर के अंदर पूजा कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कौन आपके घर के अंदर झांकने जा रहा है? मेरे को एक बात बताइए। लिस्ट से क्या मतलब है? लिस्ट में बात तब आई है जब बाहर के लोग आपके घर में आ रहे हैं, जब बाहर के लोग आपके घर आ रहे हैं, उसी बात पे मैं हमारा वही कहना सर, क्यों नहीं आएंगे? कि मैं अपने घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या आप कथा नहीं कर? हिंदू धर्म में जो होता है, जो भी होता है, वो नहीं हो सकता। आप समझिए सर, हमको उठाइए मत। हम कुछ नहीं जानते। इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। हम इतना जानते हैं कि संविधान में हमको आर्टिकल ये देता है कि हम धार्मिक मामलों में अपने हितों का रक्षा करने और अपने धार्मिक परंपराओं को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हम इतना समझते हैं। जैसा आप बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते, वैसे हम भी बोलते हैं हमको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हमको हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक बात बताइए, फिर क्या बोलते हैं लिस्टेड होने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है? फिर मेरे को एक बात बताइए, आप अनुमति क्यों लेते हैं? इसलिए दिया गया है, मुंह जवानी बात किया गया है। सिर्फ हमारे पास वो जो हमारे पास 29 लिस्ट जो है ना, उसमें सिर्फ सील मारे, मुंह जवानी बोला गया है, वो लिस्टेड नहीं असल में। जब आप देख लीजिए उसमें आप मेरे को एक बात बताइए, पहले मेरे को अनुमति नहीं दिया गया लिखित रूप से। मेरे को एक बात, और कलेक्टर कभी अनुमति नहीं देगा। वो मेरी समस्या नहीं है ना। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मैं आपको मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये है घटुला में चर्च चेक किया गया, खैरियत है, ठीक है। ये हर जगह है, देवपुर प्रार्थना सभा से खैरियत है। तो जहाँ प्रार्थना सभा है, जो हमको जानकारी है पूरे जिले में, वहाँ बकायदा पुलिस जो है वहाँ पे लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई विवाद ना होने के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, है ना, तो अगर मुझे जानकारी है तो मैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रखूंगा, ठीक है। मुझे जानकारी ही नहीं है और वहां पे अगर किसी प्रकार का कोई चीज होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं रहती। फिर ये जो विवाद वाली जो स्थिति आती है, इसीलिए बताया जाता है भाई कि आप अपना लिस्टेड करा लो, आप हमको जानकारी दे दो कि हमारे यहाँ ऐसा होना है करके। वो समझ गए, वो एक वही चीज को तो मैं कह रहा हूँ भाई, हमारे यहाँ तो लिस्टेड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आ जाए वो कहाँ पे है? वहाँ पर सूर्य अपना कौन था? सिटी तो सिटी कोतवाली का समस्या है। देख मैं एक चीज बता रहा हूँ,
मैं सवेरे से मेरे थाना क्षेत्र में जितना जगह जो है मैं वो सब जगह वो चीज कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि किसी का कहाँ जो विवाद जो हुआ है, गुड़िया लोग का जो कहना है कि वो लड़के आए हुए थे, ऐसा हुआ था, जो हौ हल्ला हुआ है करके, उस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। बात नहीं समझ रहे, मैं जो बोलने का जो मेरा वो था, मैं उस चीज को बोल रहा हूँ। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में कि कितनी खूबसूरती से जो ये विश्वासी हैं इन्होंने इस पुलिस वाले को जवाब दिया। हालांकि यहाँ पर कोई बहस नहीं हो रही, कोई झूमा झटकी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे पुलिस वाला सीधा इनसे सवाल कर रहा है और इन लोगों को पता है कि हमारा अधिकार क्या है, संविधान हमें क्या अधिकार देता है। हम कानून के विरोध में नहीं है, हम कानून के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, हम कानून के बाहर नहीं जा रहे। और जब और सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है तो मसीह लोगों के ऊपर ही क्यों दबाव बनाया जाता है। आपको पता है कि कोई भी हिंदू लोगों के बीच में या फिर किसी के बीच में भी कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो लोगों को इकट्ठा कर दें। तो सिंपल सी बात है भाई, मसीह लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों मसीह लोगों के ऊपर इतना दबाव है? क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, सच्चाई को कोई जानना नहीं चाहता। अगर कोई जानता है तो एक को प्रॉब्लम होती है, जो आप जानते हो किसको होती है। देन इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें अपने कानून के बारे में पता होना चाहिए, हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा संविधान हमें कितनी स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हमें अपना धर्म अपनी इच्छा से बदलने की भी स्वतंत्रता है और हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की धार्मिक चीज़ों में हम शामिल हो सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है। लेकिन आप जानते कि चर्चेस में जब लोगों के ऊपर इस तरीके की बातें आ जाती है तो लोग बोलना नहीं चाहते और कई बार डर जाते हैं, कई बार विश्वासी भाग जाते हैं। तो भागना और डर जाना है कितनी बुद्धिमानी है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो यीशु ने खुद भी इस बात को बोला है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। तो क्रूस उठाने क्या है भाई? मतलब ऐसी चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगी जब इस संसार में हैं, तो ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगी। लेकिन क्या करना है कि हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ना तो हमारे देश के कानून के विरोध में हैं, ना ही हमारे देश के विरोध में, ना ही हमारे देश के संविधान के विरोध में। हम वही कर रहे हैं जो हमारा देश हमें स्वतंत्रता देता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का हर प्रकार का अधिकार संविधान देता है, कानून देता है। देश का जो कानून व्यवस्था है वो उसे देती है। लेकिन किस तरीके से आज मसीह लोगों के जो अधिकार है उनका खनन किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए दोस्तों ज़रूर आप हमारे देश के कानून में नज़र रखें, ध्यान रखें, पढ़ें, संविधान को भी जानें और जब आपके सामने ऐसी चीज़ें हैं तो हम खड़े हो सके, हम जवाब दे सकें। और अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको पता है कि लोग किस तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और सीधा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम्हें पैसा दिया गया, लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, ना जाने कितने ही झूठे आरोप जड़ दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम वहाँ पर नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो कानून है हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुन लिया कि किस तरह से काउंटर जवाब यहाँ पर मसीह लोगों ने पुलिस वाले को दिया है और यहाँ पर कितनी मतलब सही तरीके से बात हो रही है। अन्यथा मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियोज शेयर की हैं जो आपने हमारे चैनल पे देखी होगी, जहाँ पर किस तरीके से मसीह लोगों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जा रहा है, किस तरीके की जो हरकतें वो सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि और भी बहुत सी वीडियोज हैं जो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। एंड अपनी राय ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि लोग जान सके, समझ सके कि एक्चुअली हमें सच्चाई की कितनी ज़रूरत है। सो इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।